हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सेजल पाटिल। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था लैम्डा फंक्शंस के बारे में और उसके यूजेस में हमने मेनली देखा था मैप, रिड्यूस और फिल्टर्स ऑपरेशन में होता है, स्पेशली पाइथन में। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर ऑपरेशंस इन पाइथन। तो ये तीनों ऑपरेशंस फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स है जो आपको कोड के छोटे छोटे और सिंपल और रीडेबल बनाने में हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं मैप फंक्शन के बारे में। तो समझिए आपके पास एक लिस्ट है या टपल है और आप उसके हर एलिमेंट पे एक फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप हर बार उसे फंक्शन को कॉल करने की नीड नहीं है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिंपल एक मैप फंक्शन। तो चलिए हम पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैप और यहाँ पे एक फंक्शन और इटरेबल मैंने पास किया। तो ये वही फंक्शन होगा जो हम फंक्शन लिखेंगे जो हमें हर बार कॉल करना है। इटरेबल मतलब हमारी यहाँ पे लिस्ट होगी, जो कि अब हम एग्जांपल देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक स्क्वायर नेम से फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगी इसका सिंपली एक स्क्वायर। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं, दैट इज़ नंबर्स। और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए मैं एक रिजल्ट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे हम मैप फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारा हम फंक्शन पास करेंगे और जैसे कि हमने सिंटैक्स में देखा इटरेबल पास करेंगे। हमारा इटरेबल है नंबर्स। तो हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट, इसकी मैं लिस्ट प्रिंट करना चाहती हूँ। चलिए रन करके देखते हैं, हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्क्वायर जो फंक्शन है और नंबर्स जो हमारा इटरेटर है, मतलब एक लिस्ट है, वो सारी चीज़ें स्क्वायर्स में इस फंक्शन के थ्रू पास होके इटरेट होके एक लिस्ट में प्रिंट हो चुकी है, जो कि हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट था। तो ये था मैप फंक्शन के बारे में। अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं इन केस ऑफ इंटरव्यू, तो आप ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द मैप फंक्शन इज़ दैट अप्लाइज अ गिवन फंक्शन to every atom of an iterable like a list or tuple and returns a map object which is basically an iterator। तो ये था मैप फंक्शन के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम रेड्यूस फंक्शन के बारे में। तो रेड्यूस फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे प्रीवियस मैप फंक्शन से। तो रेड्यूस एक फंक्शन है जो कि हम फंक टूल मॉड्यूल से इम्पोर्ट करते हैं। सो ये क्या है, बेसिकली ये एक इटरेटर है। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट ले लीजिए, तो इसके एलिमेंट्स पर एक फंक्शन को वो बार बार अप्लाई करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। जैसे कि एक बार उसने अप्लाई कर दिया, उसका रिजल्ट देके नेक्स्ट एलिमेंट पे अप्लाई करेगा, उसका रिजल्ट लेके नेक्स्ट एलिमेंट पे अप्लाई करेगा। ऐसे करके वो लास्ट में एक फाइनल वैल्यू बनाता है और वो रिटर्न करता है। तो ये रेड्यूस फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं इसका सिंटैक्स कैसा है। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि ये तीनों क्या क्या चीज़ें हैं। फंक्शन वो है कि जो फंक्शन दो हमारे वैल्यूज़ ले लेता है और एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज़ फंक्शन। इटरेटेबल वो है जो आप सीक्वेंस प्रोवाइड करते हो उसे, या तो लिस्ट या जिस पर आप रेड्यूस फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो वो चीज़। और इनिशियलाइज़र है आपकी फर्स्ट वैल्यू, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू लेना चाहता है वो लेगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल लेके ट्राई करते हैं। अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिस्ट ले रही हूँ और इस पे हम अप्लाई करेंगे हमारा रिड्यूस फंक्शन। सो मैं रिड्यूस फंक्शन ले रही हूँ, वहाँ पे मैं लैम्डा फंक्शन का यूज़ करके ही कर रही हूँ। और मैं अब प्रिंट करूँगी रिज़ल्ट। तो ये रन करने पर हमें वैल्यू मिली है 10। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये फाइनल वैल्यू 10 रिटर्न कर रहा है, जो कि हमारा एक्स वाई, मतलब स्टार्टिंग में वो एक्स वाई क्या लेगा, 1 और 2 लेगा। इसकी एडिशन को वो नेक्स्ट नंबर में ऐड करेगा, मतलब 1 + 2 3 आ गया, फिर 3 फर्स्ट वैल्यू रहेगी और नेक्स्ट वैल्यू इज़ 3 रहेगी, 3 + 3 6, और उसके नेक्स्ट वैल्यू के साथ ऐसे इटरेट करते करते वो लास्ट वैल्यू तक हमारा 10 वैल्यू वो रिटर्न कर दे रहा है। आपको इंटरव्यू में अगर एक्सप्लेन करना है कि रिड्यूस एग्जैक्टली क्या है, सो आप एक डेफिनेशन में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं
कि reduce is a function from the functool modules in Python which applies a function cumulatively to the atoms of an iterable from left to right so as to reduce the iterable to a single value. जैसे कि हमने आउटपुट यहाँ पे 10 देखा है, ये लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिवली सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हुए फाइनल आउटपुट यहाँ पे हमें 10 मिला है. तो ये था रिड्यूस के बारे में. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ़िल्टर के बारे में. सो फ़िल्टर फंक्शन, इसका यूज़ तब होता है जब आपको किसी लिस्ट या सीक्वेंस से कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स निकालना है, लाइक बेस्ड ऑन द कंडीशन. तो इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं. सो अगर हम इसका सिंटैक्स देखें फ़िल्टर फंक्शन का, तो इसका सिंटैक्स होगा फ़िल्टर. यहाँ पे हम पास करेंगे एक फंक्शन और एक इटरेबल. तो इसको अच्छे से हम समझेंगे विद अ प्रॉपर एग्जांपल. सो एक फंक्शन लेते हैं, दैट इज़ फॉर एग्जांपल इवन ऑड का लेते हैं. तो इफ़ इट इज़ ऑड, और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं उसे. अब मैं यहाँ पे लिस्ट ले रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी रैंडम नंबर्स. और अब हम उसको अप्लाई करेंगे. हमारा फ़िल्टर फंक्शन ऑड नंबर्स हमें निकालने हैं. और अब इटरेबल्स में हम पास करेंगे हमारी लिस्ट. चलिए प्रिंट करके देखते हैं. हमारा कोड है ना, यहाँ पे एक मैंने फंक्शन बनाया है इज़ ऑड नेम से, जो कि चेक करता है कि नंबर हमारा गिवन नंबर ऑड है क्या नहीं. और फिर हम यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली है और हम यहाँ पे हमने फ़िल्टर फंक्शन अप्लाई किया है जो कि यूज़ करता है इज़ ऑड फंक्शन को, जो हमने ऊपर क्रिएट किया हुआ है, और उसे हम सिर्फ ऑड नंबर निकालता है और यहाँ पे वो चीज़ें प्रिंट करता है. तो फंक्शन को प्रिंट करेंगे तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर सिर्फ ऑड नंबर्स आता है कि नहीं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ से वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन निकाले हैं जो हमें रिक्वायर्ड है. सो यही एक काम करता है फ़िल्टर का. जैसे कि ये नेम सजेस्ट करता है, वैसे ही ये फ़िल्ट्रेशन का काम करता है. दोस्तों ये था फ़िल्टर फंक्शन के बारे में. और आज हमने सीखा कैसे मैप, रिड्यूस और फ़िल्टर फंक्शंस को यूज़ करते हैं. अब एक समरी लेते हैं. मैप फंक्शन है जो कि हर एलिमेंट पर फंक्शन अप्लाई करता है, जो भी हम इटरेबल पास करेंगे उस पर. और अब नेक्स्ट देखा हमने रिड्यूस फंक्शन के बारे में. सो रिड्यूस फंक्शन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को वो कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू हमें एज ए रिज़ल्ट के तौर पे वो देता है. और फ़िल्टर क्या करता है, एग्जैक्टली वही करता है जो उसका नेम सजेस्ट करता है. फ़िल्टर करता है, सिर्फ वो एलिमेंट्स देता है जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है. और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी कोडिंग.